आओ जी शुरू करें क्वेश्चन करने। 14 क्वेश्चन पे इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पे आ जाओ। क्या कहती है इलिस्ट्रेशन नंबर 14? बहुत सिंपल सा है। SRNM, SRN और M, इनके आपस में रेशियो क्या है? 2:1 फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी है? 72,000। कितनी वैल्यू करी है? अब तीनों की न्यू रेशियो फ्यूचर में क्या हो गई? सुरेश, रमेश और मोहन की क्या हो गई? फर्म छोड़कर कौन गया है? नरेश। नरेश क्या हो गया? रिटायर। तो बहुत सिंपल है, आप ट्रेडिशनल तरीके से करो। पहले क्या निकालो? गेनिंग रेशियो निकाल लो, फिर गेनिंग वाले से एंट्री करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मेरे पास एक बहुत सुंदर सा जुगाड़ है। क्या है वो जुगाड़? फर्म गुडविल कितनी है बोलो? 72,000। ठीक है, उसके बाद पार्टनर के नाम बोलो, क्या क्या है? SRN और कौन गया? N गया। क्रेडिट करो ओल्ड PSR में, और ओल्ड क्या है? 2121 3 6 72 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 12 12 दूनी 24 12 24 12। डेबिट कर दो कौन सी रेशियो में? और न्यू रेशियो में। न्यू क्या है? 1:1:0:1, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है। तो 72 को 3 से डिवाइड करो, 24 24 24, ये वाला 0। अब क्या बना लो? नेट 0, 12 डेबिट, 24 क्रेडिट, 12 एंट्री क्या बनी? R कैपिटल अकाउंट डेबिट, M कैपिटल अकाउंट डेबिट टू N कैपिटल अकाउंट। 12 12 24 खत्म। 14 क्वेश्चन, बस इतना ही आसान है इसमें कुछ और? आओ 15 करें। बिल्कुल ऐसे ही करना है। 15 क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्या कहता है 15 क्वेश्चन? 14 के बाद आ गए हम 15th इलस्ट्रेशन पे। पढ़ना। XYZ पार्टनर है, 2:3:5 के। गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट करती है। क्या है ये? क्या है ये बोलो? ओल्ड गुडविल। क्या है ये बताओ? कूड़ा है। क्या है ये? कूड़ा। क्या है ये? कूड़ा। ठीक है, अच्छा एक्स रिटायर हो गया और गुडविल को वैल्यू करा है 45,000 का। कितने का वैल्यू करा है? तो सबसे पहले कूड़ा फेंको। कूड़ा फेंकने की एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करनी है? ओल्ड PSR। और ओल्ड PSR बोलो क्या है? 2:3:5। कितना हो गया बोलो? कितनी गुडविल है? 50,000। तो कितनी हो गई? 10 15 25। 10 15 और 25। एक एंट्री के लिए स्पेस मैंने छोड़ दिया। एक एंट्री के लिए स्पेस मैंने छोड़ दिया। फर्म गुडविल बोलो कितनी है? वैल्यू करिए नई वाली 45। 45 को क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में, जो कितनी है? 5। और डेबिट करोगे कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? एक्स और जेड की 1:0:1, एक्स वाई जी। करो 45,000 को 10 से डिवाइड करो, 9,000, 13,500 और 22,500, यही बनेगा ना? अब करो 45 को 22,500, 0 22,500, क्या हो गया? 0 13,500 क्या? क्रेडिट, 13,500 क्या? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल डेबिट टू कौन रिटायर हुआ है? अच्छा सॉरी, किससे लेने हैं? एक्स से एक्स टू वाई हो गई ना? 13,500 13,000। अच्छा 0:1:1, तो ये लो जी, ये लो 22,500 0। ओ फिर तो उसको 13,500 देने हैं। फिर तो एंट्री कितने से बन गई? 9,000 क्रेडिट और 9,000। तो Y2 क्या होगा? एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल। कितने पैसे देने हैं? 9,000 और 9,000। और एक चीज देखो,
सर Z से क्यों नहीं लिए? क्योंकि Z पहले कितने का पार्टनर था? 50% का। अब भी कितने का पार्टनर है? 50% का। तो उस भाई ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। 16th क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 क्वेश्चन पढ़ो। चलो 16 बाद में करते हैं, पहले ये दोनों नोट कर लो। आओ जी 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 6 16 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। अर्जुन भीम नकुल कौन पार्टनर है? अर्जुन भीम और उनके आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 14:5:2। भीम रिटायर हो गया, फर्म छोड़ गया। गिव्स 5/25 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर अंडरलाइन करो, अपने शेयर का। भीम ने अपने 5/25 का 5/25 किसको दे दिया? अर्जुन को। रिमेनिंग किसको दे दिया? पहले तो यही काम कर ले। कौन पार्टनर है? अर्जुन भीम नकुल। क्या रेशियो इनके आपस में? 14:5:6। कौन फर्म छोड़ गया? भीम छोड़ गया। तो भीम के 5/25 का कुछ शेयर अर्जुन ने लिया, कुछ नकुल ने लिया। अर्जुन ने कितना लिया? 5/25 का 5/25। तो बचा हुआ 5/25 का 20/25 किसने लिया होगा? नकुल ने। दोबारा पढ़ो, पहली दो लाइनें दोबारा से दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो बेटा। दो लाइनें दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। भीम का 5/25 का 5/25 अर्जुन ने लिया, रिमेनिंग नकुल ने लिया। तो नकुल ने कितना लिया? 20। कैसे? 1 - 5 तो 20/25 कर लो। ऐसे कितना हो गया ये? 1/25 और 4/25। ये सुन लो, ये इनकी क्या बन गई? गेनिंग रेशियो। इनकी न्यू रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड प्लस गेन। ए पहले कितने का पार्टनर था? 14/25। कितने का था? उसने और क्या ले लिया? कितना हो गया? नकुल पहले कितने का पार्टनर था? अब कितना ले लिया? कितना हो गया? तो इनकी न्यू PSR क्या हो गई? 3:2। क्या हो गई? 3:2। क्या हो गई? 3:2। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? आगे चलूं? आगे चलो। Goodwill of the firm is to be valued 2-year purchase of the super profit of the last 3 years. अच्छा, चैप्टर नंबर 2 भी करवा रहा है हमसे गुडविल भी वैल्यू करवा रहा है, तो करते हैं गुडविल को वैल्यू। कितनी गुडविल है बताना? Goodwill of the firm is to be valued 2-year purchase of the super profit based on the average profit of the last 3 years. और पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो 50, 55 और 60 है। तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 55,000। 50, 55 और 60। बेटे मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा हूँ, कुछ लोग सीधा नोट कर रहे हैं, कंपटीशन में आए हो नोट करने के, है ना भाई साहब? वीडियो मिल जाएगी बेटा, समझने पे ध्यान दो। नोट तो सॉल्व क्वेश्चन है, वो अनसॉल्व भी नहीं करा रहा मैं तो। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। मेरे साथ साथ फिंगर रख भाई, बुक में ऐसे फिंगर रख, मेरे साथ साथ पढ़। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 2-year परचेज। गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा 2-year परचेज पे ऑफ द सुपर प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 50, 55 और 60। तो एवरेज 55 हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म कितना है? 30,000 रुपए। ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर। गुडविल ओल्ड गुडविल कितनी पड़ी है बताना एक बार? 75,000। एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है सर? वो तो निकालनी पड़ेगी। वो तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में बाहर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 50, 55, 60 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 50, 55 और 60। ठीक है। उसके बाद बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है
नहीं, नॉर्मल रिटर्न दे रखा है सीधा सीधा, कितना और कितने ईयर परचेज है, कितने ईयर परचेज है, आओ जी कितना हो गया, 55 में से 30 गए तो इनटू में 2 ईयर, दैट इज कितनी हो गई गुडविल, तो एस्टिमेटेड गुडविल है 50,000, कितनी है 50,000। आगे पढ़ो क्या दे रखा है, कह रहा है भीम के रिटायर होने के बाद, भीम के रिटायर होने के बाद पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख। कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, चलो बताओ। सबसे पहले कूड़ा फेंकेंगे, कूड़ा फेंकने की एंट्री बोलो, कौन कौन है, अर्जुन कैपिटल डेबिट, भीम कैपिटल डेबिट, नकुल कैपिटल डेबिट, टू गुडविल को राइट ऑफ करोगे कौन सी रेशियो में, और ओल्ड पीएसआर क्या है 14,5,6, गुडविल है कितनी, करो 75,000 को बांटो 42, 42,000, 15,000 और 18,000। पहली एंट्री समझ आती है। अगली एंट्री क्या होगी, एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है 50,000, इसका वही कर देता हूं मैं, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में जो कि कितनी है 14,5,6, और डेबिट करेंगे किसमें, न्यू पीएसआर में जो कि कितनी है 3:2, नहीं जी न्यू क्या है 3:0:2, क्योंकि भीम तो बीच वाला गया ना, भीम तो बीच वाला गया। करो कैसे करोगे, अर्जुन भीम नकुल करना एक बार। फर्म गुडविल कितनी है 50,000 निकाली थी ना, करो 50,000 को 25, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 50 को 5 से करो 30, 0, 20, नेट क्या बनेगा 2,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 8,000 डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, अर्जुन डेबिट, अर्जुन से लेंगे, नकुल से भी लेंगे, और भीम को कितने पैसे देने हैं 10,000, ये देगा 2,000 और ये देगा, और कौन सी रेशियो में देते हैं इसको, ये गेनिंग रेशियो, देख रहे हो गेनिंग रेशियो 1:4 है। मैं ये हमने गलत किया है इसको ऐसे करना, हम गेनिंग तो पहले ही पता थी हमें, सिर्फ क्या करना था, भीम को कितने पैसे देने हैं, पूरी फर्म की गुडविल 50,000 है, जो भीम गया है वो क्या छोड़ गया 1/5, क्या छोड़ गया भीम 5/25 का मतलब 1/5, 10,000, वही 10,000 गेनिंग रेशियो में और एन में बटेंगे। अगली एंट्री, पहले साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, एंट्री क्या होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, 1 लाख और 1 लाख। अगली एंट्री क्या होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको दोगे अर्जुन को दोगे और नकुल को दोगे, कैसे दोगे उनकी न्यू पीएसआर में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद तो प्रॉफिट कैसे बटेगा अगले साल का, न्यू पीएसआर में 60 और 40। तो ये 4 एंट्री थी, 1 2 3 4, इस एंट्री के लिए इतना बड़ा खेल था। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, नोट कर लीजिए। 17 क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है जिनके आपस में रेशियो 4:3:1 है, क्या है 4:3। बी रिटायर हो गया, ए और सी उसे 8100 देंगे, कितना देंगे, जिसमें से 3600 कौन लेके आएगा और 4500 कौन लाएगा, ठीक है। बी की रिटायरमेंट के बाद फर्म के पहले साल का प्रॉफिट 10,500 रुपए, कितना 10,000, बताना कौन पार्टनर है, ए बी सी। क्या रेशियो उनके आपस में 4:3:1। कौन रिटायर हो गया, बी गया तो अपना क्या छोड़ गया 3/8 हिस्सा। 3/8 हिस्से के लिए उसे कितने गुडविल के पैसे मिल रहे हैं 8,100 रुपए, कितने मिल रहे हैं 8,000। यदि कोई हमसे वैसे ही फर्म की गुडविल पूछ ले तो क्या होगी, फर्म की गुडविल पूछ ले तो क्या एंट्री होगी, फर्म की गुडविल कितनी है बताओ 8100 इंटू 3 तो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया बताओ 21,600 पूरी फर्म की गुडविल आ गई।
कितनी गुडविल आ गई? 21,000। बोलो बात समझ आती है? ये 8100 कौन दे रहा है? कुछ ए दे रहा है और कुछ कौन दे रहा है? ए कितने दे रहा है? 3600। और ये कितने दे रहा है? 4500। तो 9 4 और 9 5। इसका मतलब ये इनकी क्या हो गई? गेनिंग रेशियो हो गई। इसका मतलब इस रेशियो में गेन कर रहे हैं तभी तो इतने इतने पैसे दे रहे हैं। इसका मतलब B के 3/8 को A कैसे ले रहा है? 4/9 में। और B के 3/8 को C कैसे ले रहा है? 5/8 में, 5/9 में, सॉरी। तो बताना कितना हो गया? ये 12/72। और ये कितना हो गया? 15/72। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? जब आप ओल्ड में क्या ऐड कर दोगे? भाई पहले क्या था और हमने दूसरे वाले का कितना शेयर लिया? पहले कितना था और हमने बाद में उसका कितना शेयर लिया? तो क्या होगा बताओ? ए पहले कितने का पार्टनर था? 4/8 का। क्या लिया? 12/72। एलसीएम ले लो 72। 8 9 36 48। सी पहले कितने का पार्टनर था? 1/8। अब कितने का पार्टनर है? 15/72। 72 एलसीएम ले लो 24। तो न्यू पीएसआर मेरे हिसाब से हो गई 2, मेरे हिसाब से क्या 2:1 ही हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू है और ये गेनिंग है। ठीक है जी। बी को 8100 देने के लिए ए और सी पैसा लाए हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी? पैसे आए, बैंक डेबिट टू ए टू सी। कितने पैसे लाए वो? 8100। ये कितने लाया और ये कितने लाया? फिर एंट्री क्या होगी? ए से लेगी फॉर्म, सी से लेगी और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। कितने? ए से कितने लेगी? 3600, इससे 4500 और इसके अकाउंट में कितने डाल देगी? 8100। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी? बोलो बोलो भाई बोलो। बी का कैपिटल, ठीक है जी। अब बी को पैसे दे देंगे, बी कैपिटल टू बैंक। कितने पैसे दे देंगे उसको? 8000। अब पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टनर पैसे लाए, बी के अकाउंट में डाले और बी उस पैसे को निकाल के ले गया, विड्रॉ करके ले गया। एक्चुअली में पैसा आया, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और बी उस पैसे को एक्चुअली में विड्रॉ करके ले गया। अभी तक सिर्फ क्या कर रहे थे हम? खेली खेली, उससे गेनिंग से लेके सैक्रिफाइसिंग के अकाउंट में डाल रहे थे। अब पहली बार क्या हुआ कि पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। किसी को कोई डाउट यहां तक? जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पे कर रहे हैं उसको तो विड्रॉ कर रहा है। हाँ, अगली एंट्री क्या होगी बोलो? अब अबाउट ऑफ फर्म का पहले साल का प्रॉफिट कितना है बी के जाने के बाद? तो एंट्री होगी पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 10,000। अगली एंट्री क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना बोलो? कौन सी रेशियो बांटोगे? और न्यू पीएसआर हमने क्या निकाली थी? तो 10,500 को बांटोगे 7,000 और 3,500। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 17। ध्यान से एक बार नोट करो। आओ जी 18 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो क्या कहता है। 18 क्वेश्चन, अरमान, अनूप, सुशांत पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बताना? 3:2:1। सुशांत सबसे लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो गया। अब उन दोनों ने डिसाइड किया है कि उनके बीच में रेशियो क्या होगी? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अरमान एंड अनूप वाज अ 1:2। सुशांत रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यू करी है? 30,000 रुपए। क्वेश्चन है कोई? कौन पार्टनर? फर्म गुडविल कितनी है बोलो? 30,000। कितनी है? पार्टनर कौन कौन है? A1, A2 और S। कौन रिटायर हो गया? S। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे?
डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड कितनी है बोलो? 3:2 और न्यू क्या है? 1:2. 30,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 5,000. 5, 10, 15. 30 को 3 से डिवाइड करो, 10, 20, 0. 5 क्रेडिट, 10, 5 क्रेडिट. किससे लेके देने हैं? A2 का नाम क्या है? अनूप डेबिट टू ए क्या है? अरमान. और क्या है? सुशांत. सुशांत. सुशांत कैपिटल. इससे कितने लेने हैं? इन दोनों को कितने देने हैं? एक चीज देख रहे हो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करने की बजाय सैक्रिफाइस कर रहा है. क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस. और हमें ये बात फील भी नहीं हुई, हमें सीधा अपना आंसर वो पता था कि कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कर दिया. देखा जाए तो ये देखो, ये पार्टनर पहले कितने का था? 50% का पार्टनर था. 50 से कितना रह गया? पार्टनर भी रह गया और कम भी हो गया, 33 का रह गया. मतलब 1/3 हो गया ना, 33 का रह गया. कहां 50% था, कहां 33 हो गया. ये बेचारा कहां कितना था? 2/6. और अब कहां रहे? 16 दूनी 32. 33% का पार्टनर था. 2/6 मतलब 1/3 ना, 33% का पार्टनर था. 33 से कितना हो गया? 66. 33 से 66 हो गया है पार्टनर. तो ये गेन कर रहा है बीच वाला अनूप. कोई डाउट इसमें किसी को? 17 क्वेश्चन क्लियर है. पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, नई गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. 19th क्वेश्चन पे आओ. क्या कहता है 19th क्वेश्चन? मानव, नाथ और नारायण 3 पार्टनर है 4:3:2 के. नाथ रिटायर हो गया, गुडविल को वैल्यू किया गया 21,600 रुपए का. कितने का वैल्यू किया गया? 21,600. 2 पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, 1 क्रेडिट हो रहा है. ठीक है जी. नाथ जो जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है. अच्छा, 3900 और 30. चलो, उसने हमसे पूछा है कि न्यू रेशियो बता दो. क्या बता दो? M, N1, N2. क्या रेशियो इनके आपस में बोलना? 4:3:2. क्या है 4:3:2? नाथ बीच वाला चला गया, N1 चला गया. N1 चला गया. N1 गया तो क्या छोड़ गया? फर्म की गुडविल कितनी है? चलो, हमें कोई बात नहीं. N1 जो है वो कितने का पार्टनर है? 3/9. मतलब ये 1/3 का पार्टनर है. ये कौन ले रहा है? M और N2 ले रहा है. कैसे ले रहा है? ये कितने पैसे दे रहा है? 30. और ये कितने दे रहा है? 30. 300. इसका मतलब 13:11 इनकी गेनिंग रेशियो है. भाई ये 3900 दे रहा है और 3300 दे रहा है, तो इसी रेशियो में तो गेन कर रहे होंगे. बोलो हाँ या ना? इसी रेशियो में क्या कर रहे होंगे? ये गेन कर रहे होंगे. बोलो यस और नो? यस सर. तो बात ध्यान से समझना. M1 पहले कितने का? M पहले कितने का पार्टनर था? 4/9 प्लस N1 के 1/3 शेयर को M ने कैसे लिया? 13/24. तो ये कितना हो गया? 4/9 प्लस 13 अच्छा 72 एलसीएम आ गया. 9 के टेबल में 72, 8, 32, 45 ये आ गया. अब N2 निकाल लो. N2 पहले कितने का पार्टनर था? प्लस क्या लिया इसने? उसके 1/3 को 11/24 में लिया, तो 2/9 प्लस 11/72. 72 एलसीएम आ गया. 16 और 17 27 हो गया. तो ये आ गई न्यू रेशियो. क्या हो गई? 45:27. 5 के टेबल में 9 पे, ओ सॉरी 3 के टेबल में 9 5 और 9 5:3. आंसर आ रहा है ये रहा पूरे का पूरा.
दोबारा समझाऊं, 3 पार्टनर थे 432 के, ये N1 चला गया 1/3 छोड़ के, इसके 1/3 को M ने और N2 ने 3900 और 3300 में लिया। इसका मतलब ये इसी रेशियो में गेन कर रहे होंगे 13:11 में, 13:11 में। तो हमने ओल्ड प्लस गेन कर लिया, उससे हमारी न्यू रेशियो आ गई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कर लो पहले, दोनों क्वेश्चन कर लो, फिर आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे। ये हिडन गुडविल है और इसकी हिडन गुडविल बहुत आसान है। एडमिशन की हिडन गुडविल याद है कैसे वो कैपिटलाइज वैल्यू निकालते थे, फिर वो एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल माइनस करके हिडन गुडविल आती थी, बड़ा लंबा सा फॉर्मूला था। यहाँ कुछ नहीं है, कह रहा है जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके 20 लाख बनते हैं, हमने 22 लाख दिए हैं, तो बट ऑब्वियस है 2 लाख ज्यादा जो दिए हैं वो किस बात के दिए हैं, गुडविल के। खत्म बस। पढ़ो क्वेश्चन। एवीसी कौन पार्टनर है, एवीसी क्या रेशियो के आपस में 1:2:3, क्या है 1:2। कौन रिटायर हो गया, सी, और सारे एडजस्टमेंट के बाद उसके पैसे बनते कितने हैं, 220। कितने बनते हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद 220 बनते हैं, बट उसे एक्चुअली जो पेमेंट गई है वो 2.5 लाख रुपए की गई है। कितने की गई है पेमेंट उसको, 2.5 लाख रुपए की पेमेंट गई है। कितने की पेमेंट गई है उसको बोलो, 2.5 लाख की पेमेंट गई है। ठीक है जी, 2.5 लाख की पेमेंट गई है। ठीक है जी, और ये कितना हो गया, और न्यू पीएसआर क्या है 1:2। कौन रिटायर कौन हुआ है, ए और वी की न्यू रेशियो क्या है 1:3, 1:3। तो ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया 1:2 होगा नहीं, गिवन है 1:3 भाई साहब, गिवन है ना 1:3। तो बताओ कौन किसको पैसे, पहले बताओ फॉर्म की गुडविल कितनी है, एक बार बताओ, सीज शेयर इन गुडविल कितना है ये बता दो। सी का गुडविल में हिस्सा कितना है, सर 2.5 लाख दिए हैं, 220 बनते थे, तो इसका मतलब 30,000 सी का शेयर है गुडविल का। सी, अब बताओ फॉर्म गुडविल कैसे निकालोगे, सी का शेयर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग। सी का शेयर कितना है, और 30,000 डिवाइडेड बाय उसका शेयर क्या है 3/6, तो पूरी फॉर्म की गुडविल क्या हो गई, तो ए वी सी 60,000 रुपए को क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में, और ओल्ड क्या है 1 2 3, तो 10 20 30 डेबिट कर दो न्यू रेशियो में। कौन गया, सी गया, तो 20 40 0, हाँ या ना। 10 क्या करने हैं डेबिट, 20 क्या करने हैं, 30 क्या करने हैं, एंट्री बोलो क्या होगी, ए डेबिट, वी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल। 10 इससे लिए, 20 इससे लिए, 30 इसको दिए। बुक में 5 और आओ जी बेटा ध्यान से देखो, 60,000 ओल्ड रेशियो क्या थी बताना एक बार, 1 2 3, तो यही होना था 10 20 30, और न्यू रेशियो क्या थी 1 3 0 4। तो 60,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोलो, 15 और 3 45, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5 और 25। कोई डाउट यहां तक, आओ जी 21 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 2121। एबीसी पार्टनर है इक्वल के, कितने के पार्टनर है एबीसी, एबीसी इक्वल के पार्टनर है। ओके जी, बी रिटायर हो गया, फर्म को छोड़ गया, वो कह रहा है उसको सब कुछ करने के बाद, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, कैपिटल वैपिटल सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उसके 10 लाख रुपए बनते थे। कितने बनते थे, और हम उसे कितने पैसे दे रहे हैं, 11,50,000 रुपए। कितने दे रहे हैं, अच्छा जी ठीक है। ए और सी ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे अपनी 3:2। कितनी कर लेंगे 3:2। पहले बताओ फर्म गुडविल कितनी है, फर्म गुडविल कितनी है बताओ। बी का शेयर कितना है गुडविल में, बी का शेयर डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
11.5 लाख दे रहे हैं, बनते थे 10 लाख, 1.5 लाख फालतू दे रहे हैं 1/3 हिस्से के लिए, तो पूरी फर्म की गुडविल क्या हो गई? 4.5 लाख। दोबारा बोलूं, 11.5 लाख रुपए दिए हमने उसको, उसके बनते कितने थे? 10 लाख, तो 1.5 लाख हमने उसको फालतू दिए हैं, किस बात के? गुडविल के। उसके कितने हिस्से के लिए? 1/3 के लिए, तो पूरी फर्म की गुडविल क्या हो गई? 4.5 लाख। कितना कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल है, कोई साइन थीटा नहीं, कोई कॉस थीटा नहीं, कोई tan इनवर्स नहीं, है ना। कितनी सिंपल सी लॉजिकल बात है कि किसी बंदे के 10 लाख बनते थे, हमने उसको 11.5 दिए, उसको 1.5 लाख फालतू दिए। 1.5 लाख फालतू दिए उसके कितने हिस्से के लिए? 1/3 के लिए। इसका मतलब पूरी फर्म की वो चीज कितने की होनी चाहिए? 4.5 लाख की। अब क्या करना है? क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पीएसआर में और डेबिट कर दोगे न्यू पीएसआर में। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी, सी। करो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। डेबिट कौन सी रेशियो में करोगे? 4.5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 90,000, 9, 27 और 180 कितना आ गया? कितना? 130 क्या? 120 क्या? 120 डेबिट, 1.5 क्रेडिट और 30 डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, सी डेबिट, टू बी। 120, 30 और यदि कोई गेनिंग रेशियो पूछ ले तो क्या बोलोगे? 4:1, है ना, 4:1। और वैसे करना चाहो तो इसमें से करके देख लेना, तब भी गेनिंग रेशियो क्या आएगी? 4:1 ही आएगी। कैसा लगा क्वेश्चन? बेटा इसी क्वेश्चन में पॉइंट हो रहा है कि जो बी रिटायर हो रहा है ना, उसका अमाउंट ड्यू कर दिया। ड्यू करने का मतलब होता है कि अब हमारा पार्टनर तो रहा नहीं, हमने उसका सारा हिसाब किताब करके उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर लिया, तो अब उससे हम कैपिटल वापस करा लेंगे। भाई तुम्हारा पार्टनर नहीं कैपिटल, अब तू कंसीडर्ड एज अ लोन। क्या कंसीडर करेंगे उसको? तो जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल वापस ले लो। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। कहां पे डाल दो? उसके 11.5 लाख रुपए लोन में, कि भैया अब तेरा लोन हो गया ये, अब तो हमारे लिए एक एज अ आउटसाइडर हो गया, एज अ पार्टनर नहीं है। आओ जी 22 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 2 to 22 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। करण, चरण, रमन 3 पार्टनर है 3:2:1 के। कौन कौन है? के, सी, आर। 3:2:1। कौन गया? रमन गया, सबसे आखिरी वाला। आर गया 1/6 हिस्सा छोड़ गया। जब वो गया सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसके 7 लाख बनते थे, पर हमने उसको दिए कितने हैं? 7,20,000 देंगे। और भविष्य में के और सी ने डिसाइड किया कि वो रेशियो क्या कर लेंगे? के और सी की भविष्य में रेशियो हो जाएगी 2:3। मुझे तो झोल लग रहा है। पहले निकालो फर्म गुडविल। क्या निकालो? मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आप इसको ऐसे नहीं करते ना जैसे मैं सिखा रहा हूं, तो पहले आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। इसमें जो के है ना, के बेचारा पहले कितने का पार्टनर था? 50 का, अब कितने का रह गया? 40 का। 4/5, ये 50% से कितने का रह गया? 40। तो सारा शेयर कौन खा गया? सी। सी रिटायरिंग का भी शेयर खा गया और के का भी शेयर खा गया, तो इसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म गुडविल निकालो। कैसे निकालोगे? आर का शेयर डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर को कितने पैसे मिल रहे हैं? 7/20। देने कितने थे? 7। 1/6 के लिए तो 20,000, 1,20,000। के, सी, आर। क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में, क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में, डेबिट करोगे न्यू रेशियो में। करो। ओल्ड क्या है? एक 20 को 60, 40, 20। एक 20 को 48 और 72। ये तो रिटायर हो रहा है ना, सी तो नहीं, आर 72 इधर आएगा। ठीक है ना। 12,000 क्रेडिट, 32,000 डेबिट, 20,000। तो किससे पैसे लेने हैं? सी से। सी से लेने हैं। किसको देने हैं?
K को भी देने हैं और R को भी देने हैं। 32 में से K के 12 और उसके 20। यहाँ तो कोई डाउट? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? अब आगे ध्यान से सुनना बेटा, पढ़ो सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा है। वो कह रहा है जो के आर रिटायर हो रहा है ना, उसको आधी पेमेंट कर रहे हैं और आधी छोड़ रहे हैं, हमें उसे कितने पैसे देने हैं? 720। तो एंट्री क्या होगी? आर का कैपिटल खत्म कर दो, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे देने हैं? 720। टू बैंक से कितने की पेमेंट करा दोगे? और बाकी क्या बना दोगे? आर का लोन अकाउंट, कितना? 3,60,000। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है इतनी बात? जी